पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। सप्तमी तिथि आज शाम 7:55 तक रहेगी। आज रात 8:43 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। और आज सूर्योदय से शाम 7:55 तक राजयोग रहेगा। राजयोग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेषकर इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इसके अलावा आज रात 10:30 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं, न्याय देते हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अतः आज अनुराधा नक्षत्र के दौरान हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं और शनिदेव की कुपित दृष्टि के प्रभाव से बच सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के कर्मों के हों या इस जन्म के, चाहे कर्म के हों, धर्म के हों, श्रम के हों, भ्रम के हों, भय के हों या विचार के हों, सर्व बंधन, सभी बंधनों से जो मुक्त कर दे वो अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलशी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। मौलशी की अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। तो ये थी चर्चा आज हर्षण योग, राजयोग, अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। यदि आप सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में 1 मीटर काले कपड़े में काली उड़द, गुड़, काले तिल और जौ रखकर उसकी पोटली बना लें। अब उस पोटली को शनिदेव के मंदिर में जाकर चुपचाप रखाएं और अपने घर आकर मुख्य द्वार के पास तेल का एक दीपक जलाएं। यदि आपके परिवार के बीच हमेशा वाद विवाद होते रहते हैं या वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या बनी रहती है तो अनुराधा नक्षत्र में एक खाली बोतल लें और उस बोतल में थोड़ा सा सरसों का तेल, 8 साबुत उड़द के दाने और एक लोहे की कील डालकर ढक्कन से बंद कर दें। अब उस बोतल को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर कहीं जमीन में दबा दें। यदि आपके घर में धन का अभाव रहता है या आपके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता तो अनुराधा नक्षत्र में अपने हाथ की लंबाई के बराबर एक काला धागा और एक छोटा सा कोयला लें। अब काले धागे से उस कोयले को बांधकर एक कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें या अनुराधा नक्षत्र के दौरान पूरे दिन अपनी जेब में उस कोयले को रखें। जेब में रखने से पहले कोयले को किसी कपड़े में लपेटना ना भूलें। यदि आपके निवास स्थान पर या आपके बिजनेस पर किसी की बुरी नजर लग गई है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो अनुराधा नक्षत्र में पूरे दिन काले चने को पानी में भिगो दें। अब उस भिगोए हुए काले चने के साथ थोड़ी सी साबुत काली उड़द, काली हल्दी और थोड़ी सी सरसों ले लें और एक काले कपड़े में उन्हें एक साथ बांध लें। अब उस पोटली को किसी नदी या तालाब में बहा दें। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता तो अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करें। इसके बाद संभव हो तो काले तिल से शनिदेव का मंत्र पढ़ते हुए हवन भी करना चाहिए। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। लेकिन अगर हवन करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल मंत्र का जप करें। यदि आपके कारोबार में आशानुसार बिक्री नहीं होती है तो शनि के मित्र शुक्राचार्य का उपाय करना चाहिए। और क्योंकि शुक्राचार्य का संबंध शुक्रवार से है और शुक्रवार का संबंध माँ लक्ष्मी से है, लिहाजा अपने कारोबार में बढ़ोतरी के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करें। इसके लिए अपनी दुकान में मंदिर वाले स्थान पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं और देवी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद देवी को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं।
अगर आप अपने अटके हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आज एक बर्तन में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी दूर्वा डालकर मंदिर में दान कर दें। साथ ही परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आज़ादी चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं आसपास मौलशी का पेड़ न मिले तो उसकी फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। चाहें तो उस फोटो का प्रिंट निकलवा कर अपने घर में भी लगा लें। अगर कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज आपको थोड़े से राई के दाने लेने चाहिए और उन्हें अपने घर के प्रत्येक कमरे के प्रत्येक कोने में थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। आज पूरा दिन उन दानों को वहीं पर रखा रहने दें और कल के दिन सुबह उठकर उन दानों को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अगर आप अपने पुत्र के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन 11 कौड़ियाँ लेकर उनकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके उन्हें आज पूरा दिन मंदिर में रखा रहने दें। अगले दिन उन कौड़ियों को वहां से उठाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी संतान के कमरे में सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगर विवाह के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है या आपको अपने जीवन साथी के छोड़ने का डर बना रहता है तो पूरे 43 दिनों तक लगातार 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को डालें। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अनाज पक्षियों को डालना है, कबूतरों को नहीं। अगर आपने पहले से बिजनेस शुरू कर रखा है, उससे आमदनी भी हो रही है, लेकिन जैसा आपने सोचा था यानी आपके मन के मुताबिक काम नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन मंदिर में सफ़ेद फूल और खोए से बनी कोई मिठाई दान करें। तो ये थी चर्चा आज हर्षण योग, राजयोग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। आज आपको विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप फायदा जरूर उठाएंगे।